हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएटी एग्जाम है क्या, कब एग्जाम होता है, कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं, कहाँ कहाँ कॉलेज है, पूरा बच्चों पैटर्न समझेंगे, है ना। सिलेबस क्या होता है, पूरा कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो पीएटी एग्जाम होता है, फिर बच्चों जब आप क्लास 12 पास आउट हो जाते हैं तो सबको लगता है कि हमें ग्रेजुएशन करना है, और यदि किसी बच्चे को कृषि के क्षेत्र में ग्रेजुएशन करना है, पढ़ाई करना है, उसके लिए आपको पीएटी एग्जाम देना होता है। जो एमपी की बात कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं एमपी के बारे में, क्योंकि भाई आज मैं डिटेल्स में एमपी का जो नोटिफिकेशन आया है अभी, तो मैं सोचा इस वीडियो को पहले ही बता दूं ताकि हर बच्चा इसके बारे में जानकारी ले ले और समझे और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे। तो यदि आप कृषि के क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, आपका एक उद्देश्य है कि हमारे पास बढ़िया सा जमीन है और आगे चलकर हम बढ़िया सा पढ़ाई कर लें और बेहतर से बेहतर कृषि के क्षेत्र में अच्छा सा उन्नति प्राप्त करें, तो आपको भाई पीएटी एग्जाम देना चाहिए, फिर कोर्सेज करना चाहिए। डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीएटी का जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया जाता है बच्चों। तो जब आपका 12th क्लास कंप्लीट होता है तो हर वर्ष आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हर वर्ष इसी महीने में मार्च में लगभग फॉर्म ओपन होता है। पूरा कि फॉर्म कब आता है, तो भैया या तो फरवरी में आ जाएगा या तो मार्च में फॉर्म अप्लाई होता है और एक महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कुछ बच्चे तो पीएटी एग्जाम के लिए कम से कम 2 वर्ष 3 वर्ष तैयारी भी करते हैं, क्योंकि यदि पीएटी एग्जाम निकल गया यानी एंट्रेंस एग्जाम निकला तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में आप फिर, है ना, जो भी कोर्सेस है बच्चों पीएटी से रिलेटेड, वो पूरा कोर्स आप लोगों को मिल जाता है आपके मेरिट के आधार पर। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2026 जो अभी चल रहा है इसका रूल बुक आ चुका है। 2026 के लिए एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, ये ईएसबी कराता है, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। यानी मध्य प्रदेश में ईएसबी के माध्यम से जितने भी एग्जाम अभी कंडक्ट कराई प्रेजेंट टाइम में, जैसे आप लोगों का बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ईएसबी, जैसे एमपी पुलिस है, आपका शिक्षक भर्ती है, पटवारी भर्ती है ना, इन सब चीजों को एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी का टेस्ट होगा। ठीक है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों के लिए भाई सुनहरा अवसर है। 24 मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। कब तक, 7 तारीख 7 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिल होगा। याद रखिएगा, जो बच्चे यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये छोटा छोटा है भाई, 7 अप्रैल तक होगा। कब से हो चालू हो जाएगा, 24 मार्च से। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं इसके बाद 24 मार्च से। फीस की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो सामान्य जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 500 फीस लगता है फॉर्म फी, और यदि कोई बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी है वो आपका 250 फॉर्म फी देगा। ठीक है, मतलब फॉर्म फी ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम पूरा कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम कौन से विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो आर्ट सब्जेक्ट से वो तो दूर ही रहे वीडियो से, क्योंकि उनके काम का नहीं। भाई जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से है, चाहे वो मैथ से पढ़ाई किए हो, चाहे वो साइंस लेकर कृषि के क्षेत्र में पशुपालन जिनका सब्जेक्ट हो, वो बच्चे इसको देख सकते हैं। यदि हम एग्जाम की बात करें तो हर वर्ष बच्चों आप लोगों का एग्जाम होता है, और अभी ये जो 2026 में है वो आपके 8 मई से एग्जाम शुरू हो जाएगा। कब से होगा बच्चों, 8 मई से दोनों शिफ्ट में एग्जाम होता है। जैसे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे वैसे ही बच्चों ये आपका ईएसबी द्वारा कंडक्ट करा जाएगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ठीक, पहला क्लियर हुआ कि फॉर्म कब आप ओपन होता है भरने के लिए, तो आपका मार्च में होगा या अप्रैल तक, बीच में मार्च अप्रैल के बीच में फॉर्म ओपन होता है। हर वर्ष आपका मई जून में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद बच्चों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के आधार पर उसका मेरिट बनता है, मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिलते हैं, चॉइस फिलिंग होता है, फिर आप पढ़ाई करते हो। तो ये पहला स्टेप हो गया, पहला प्रोसेस हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से कितने कोर्सेस हैं हमारे पीएटी एग्जाम के बाद, हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। पहला तो कोर्स है बीएससी ऑनर्स कृषि के क्षेत्र में। कृषि मतलब
गेहूं की खेती कैसे, जैसे गेहूं का संकलन करा के आप देखते हो कि एक बोरी धान की कीमत मान लीजिए 2000 रुपया है, एक बोरी धान की कीमत 2000 रुपया है, उस एक बोरी में मान लीजिए 40 किलो है। और यदि कृषि के क्षेत्र में जो अच्छे तरीके से दिमाग लगा करके उस संकलन करा करके बीज तैयार कर लिया, तो आप देखो कि 300-400 रुपए किलो 1 किलो बीज की कीमत होती है। तो वहीं पे 20 किलो का भैया आप लगा लो कि 20 चौको 80, 8000 रुपया हो जाएगा। जो 2000 का तो 8000 में के, मतलब समझने की कोशिश करो कि जो 1 किलो मतलब 1 किलो की कीमत मान लीजिए आपके यहाँ कितना रुपए है, 25 रुपए है धान की कीमत, और वो सीधे 400 रुपए, मतलब बहुत ज्यादा है यार, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें होती है, ये कृषि के क्षेत्र में आप लोगों को है ना ज्ञान प्राप्त करने से कि आप एक सिस्टमेटिक यदि कृषि कर लेते हैं, नए नए वैरायटी के है ना धान की खेती, गेहूं की खेती, दलहन मतलब तिलहन, किसी प्रकार से फसल की है ना कैसे खेती की जाती है, कैसे संकलन कराया जाता है, वो सारा जो है पढ़ाई वो बीएससी ऑनर्स कृषि 4 वर्ष का कोर्स होता है। प्रवेश स्थिति में कहाँ कहाँ है इसके कॉलेज, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत, जबलपुर में है, रीवा में, टीकमगढ़, गंजवा सौदा, बिरसा है ना, बारासिवनी बालाघाट में है, पवार खेड़ा और खुरई एवं पन्ना, यहाँ पे कॉलेज है। यदि आप इसमें बीएससी ऑनर्स करना चाहते तो यहाँ कॉलेज हैं, पर कैसे सिलेक्शन होगा वो आपके पीएटी एग्जाम के थ्रू ही होगा। पीएटी एग्जाम देंगे फिर आपका मेरिट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे यहाँ पर रानी विश्वविद्यालय कृषि एक ग्वालियर का है, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाकी ग्वालियर का विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर और सीहोर खंडवा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर खंडवा, यहाँ भी बीएससी ऑनर्स कृषि के क्षेत्र में कृषि। अब देखो बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी भी है, बीएससी ऑनर्स वानिकी भी है। उद्यानिकी मतलब जैसे आप लोग उद्यान तैयार करना चाहते हो छोटे मोटे मतलब पेड़ पौधों के बारे में, और वानिकी मतलब वन से संबंधित पूरा विज्ञान से, मतलब वन के क्षेत्र में सारा चीज अध्ययन पेड़ पौधों के बारे में। जैसे भाई आप पेड़, आम का पेड़ ही आप देखो, वो वानिकी के अंतर्गत, उद्यानिकी वानिकी के अंतर्गत आ जाएगा, वो सारा पढ़ाई कराया जाता है। कुल मिलाकर के कृषि का मतलब ही नहीं कि केवल धान उगा लिए हमने है ना, कृषि हर फील्ड में आ जाता है भाई। वन के क्षेत्र में भी तो हमको नए नए पेड़ पौधे कैसे लगाए, उससे पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, कौन सा पेड़ लगाए, फल कैसे उगाए, फल की अच्छी किस्म कौन सी हो, वैरायटी अच्छी हो, कम लागत में ज्यादा इनकम क्या हो, ये सारा चीज जो अध्ययन है बच्चों वो आपके उद्यान की वानिकी के अंतर्गत होता है। बीटेक भी होता है, जैसे आप लोग जब जेईई एडवांस जेईई मेंस की तैयारी करते हो, एग्जाम देते हो, इसके बाद बीटेक का फॉर्म अप्लाई करते हो, इसमें पीएटी के ही थ्रू बीटेक होता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये साइंस वाले हैं, हम मैथ वाले हैं, तो क्या हो? अरे भैया बीटेक में फिर सिलेबस भी रहता है ना, चिंता ना करो। आपके में भौतिक रसायन के साथ गणित होना अनिवार्य है, जिसके पास गणित नहीं रहेगा वो बीटेक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाला ये बीटेक में चला जाए और बीटेक वाला ये इसमें चला, नहीं, इसमें सब सब्जेक्ट लिखा हुआ है भाई। यदि मान लीजिए कक्षा 12वीं में विज्ञान समूह में भौतिक रसायन में से कोई एक होना चाहिए, मतलब भौतिक रसायन कंपलसरी होना ही चाहिए, गणित जीव विज्ञान या कृषि 3 में से कोई होना चाहिए, वही बीएससी ऑनर्स कर सकता, मतलब गणित जीव विज्ञान में कोई एक हो या कृषि में, है ना। अथवा बच्चों कृषि समूह में कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान गणित जो आपका सब्जेक्ट होता है आपके सिलेबस में है, फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र, पशुपालन, कुक्कुट पालन के तत्व, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके सिलेबस में, तो आप बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, पीएटी का एग्जाम दे सकेंगे। यदि आपको बीटेक करना तो बीटेक में तो सीधा बोला है कि बायोलॉजी वाले बच्चे बीटेक में नहीं आ सकते, उसमें कंपलसरी है कि मैथ होना ही होना चाहिए, और साथ में अंग्रेजी विषय के साथ, मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यदि अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है आपके में संस्कृत है तो फिर आप सोच लो कि भैया बीटेक यानी यहां पर पीएटी का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। तो ये आपके 4 कोर्सेस हो गए भैया, बीएससी ऑनर्स कृषि के क्षेत्र में, बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी, बीएससी ऑनर्स वानिकी और बीटेक, कुल मिलाकर के बीएससी ऑनर्स। और एक बच्चा बोला था कि बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बताओ सर, तो यही कोर्सेस है भाई, ठीक है। बाकी जो पीएटी के थ्रू एग्जाम होता है और जहां जहां कॉलेज मिलते हैं वो चीज बता दिया गया। जैसे आप कृषि बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक जबलपुर के अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ये आपका बीटेक यहां पर मिलता है, केवल हर जगह बीटेक की सीटें नहीं रहती। तो ये चीज क्लियर हुआ कि पीएटी एग्जाम दोगे तो आप बीएससी ऑनर्स से बीटेक कर सकते हो। वो कब? जब आपके अच्छे रैंक आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तब आप कर सकते हो। यदि अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक, देखो फीस के बारे में बात करते हैं, फीस कितना लगता है। तो यहां पर आप देखो सारा चीज मिलाकर यदि बात करें कि जैसे मान लीजिए यहां पर ग्वालियर के लिए बात करें तो 10,470 शिक्षण शुल्क होता है। फिर बच्चों
चिकित्सा शुल्क होता है तो 10,000 11,000 हो गया, 12 13 14 है ना, 15 16 17 हो गया, 18 19 20 मान लीजिए 21, और फिर बच्चों ये अपना हो गया पेमेंट सीट शिक्षण शुल्क, ये 39,000 है ना। फिर कुल मिलाकर के भैया लगभग 50,000 प्लस फीस लग रहा है, देखो है ना फीस। अब देखो यदि जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो ये 50,000 फीस लगभग समथिंग है। ये भी लगभग बच्चों लगभग सारे कोर्सेज जो है वो कृषि अभियांत्रिकी, कृषि वानिकी, कृषि उद्यानिकी, इन सब के अंतर्गत फीसेस की बात करें तो पर ईयर 50,000 कॉलेज का फीस है। यानी कहने का तात्पर्य 50,000 है तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे मान लीजिए शिक्षण शुल्क इतना है तो जो आपका प्रावधान रहता है वो आपका स्कॉलरशिप में भी मिल जाता है, शिक्षण शुल्क वगैरह। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर हम सीट की बात करें तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर के अंदर सीटों का आवंटन किया गया है, जिसमें बच्चों जबलपुर में आप लोग देखो जबलपुर में कितने सीट है, 77 सीट है। ठीक है, रीवा में बच्चों इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 77 सीटें हैं, टीकमगढ़ में भी 77 सीट है, गंजवा सौदा में भी 77 सीट है ना। फिर बच्चों इसमें बालाघाट में 77, पवारखेड़ा में 77 है, खुरई में मतलब 66 है, पन्ना में 66 है बच्चों। इस तरीके से 594 सीट है कुल मिलाकर के, यहाँ पर देख लो 594 सीट। अब ये मैं आपको एक पीडीएफ है, वो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक पीडीएफ है बच्चों, उसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जो अभी 2026 का ऑफिशियल एसबी द्वारा जारी किया गया है, वो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ सकते हो पीएटी के बारे में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई कि हर कॉलेज का भाई अलग अलग सीट है भाई। जैसे ये अपना ये जबलपुर के लिए सीट आवंटन हो गया, ऐसे ही ग्वालियर का जो विश्वविद्यालय है, 2 ही विश्वविद्यालय है, उन्हीं के अंतर्गत कॉलेज आवंटित है कि यहाँ आप देखो भाई ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय हो गया, उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज को मान्यता मिली है कि आप ये कोर्स करा सकते हो, वो सरकार डाटा शीट फिर हाँ भैया आपके यहाँ सुविधा है आप ये कोर्स करा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर वो कॉलेजों को मान्यता मिलती है और वो कॉलेज वो एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद एडमिशन लेते हैं। ठीक, और भी बच्चों यहाँ पर सारा चीज सीट आवंटित है ना, ऑनर्स के लिए है ना, ये सारा चीज यहाँ पर बीटेक के लिए आप देख लो टोटल सीट 77 यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा चीज आप 77 सीट बीटेक के लिए, बीटेक केवल जबलपुर में ही होता है बीटेक है ना, तो बीएटी के थ्रू बीटेक आप लोग यदि कृषि के क्षेत्र में करेंगे तो आपको जबलपुर से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी लिखा है कि महिला है, पुरुष है, दिव्यांग है, इन सब का आरक्षण भी रहता है थोड़ा भाई, वो आरक्षण का मसला अलग है, अभी आज हम बात कर रहे थे पीएटी की बात कर रहे थे। एक है बच्चों किसान कल्याण तथा कृषि विकास महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, मतलब एक और विश्वविद्यालय है जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, इसके लिए बात करते हैं। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स केवल कृषि की फील्ड में होता है। जैसे आप लोगों को एक विश्वविद्यालय मैंने जबलपुर की बात कर ली, एक अपना ग्वालियर का हो गया, तीसरा जो है वो अपना चित्रकूट का ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जहां पे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई मेन वही सिलेबस है। यदि आपके में मान लीजिए बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में बायोलॉजी या मैथ होना चाहिए, और बच्चों ऑप्शनल में आप लोग जैसे फसल से संबंधित, कृषि समूह से संबंधित, आप लोग कुक्कुट पालन से संबंधित ये आपके कोर्स में है 12th में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों मुख्य रूप से कि किस किस तरीके से प्रश्न और कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं। देखो बच्चों हम आपको बता दें कि जो आपका क्वेश्चन है 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। जैसे मान लीजिए 200 क्वेश्चन है बच्चों, 200 क्वेश्चन है ना, इसमें से 200 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, तो माइनस मार्किंग 0.25 नंबर, इतना माइनस मार्किंग होने वाला है। यानी 0.25 यानी 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। ऐसा नहीं कि तुक्का मारते जाओ, तुक्का माइनस मार्किंग एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, आपके में है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो फिर फिजिक्स का वेटेज कितना रहेगा, 50 नंबर, केमिस्ट्री 50 नंबर, और बायोलॉजी है तो 100 नंबर, या मैथ है तो 100 नंबर। ठीक है, सबका एक एक नंबर रहेगा, टोटल 200 नंबर का होगा बच्चों। इसका प्री मेंस नहीं होता, केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा प्री होता है। मेंस का कोई दिक्कत नहीं है, सीधे प्री दो और प्री के बाद आप सिलेक्शन लो, लेकिन नंबर अच्छे खासे होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए 2-2
साल 3-3 साल बच्चे कोचिंग भी करते हैं, इसके बाद उनको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलता है। तो कोचिंग करने के लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब्जेक्ट आपको प्रॉपर 11th-12th का एनसीईआरटी फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होगी, तो बड़े कोचिंग संस्थान जहां अच्छे टीचर है वहां से आप सहारा ले सकते हो। या आप लोग आजकल ऑनलाइन भी देख लो कि पीएटी की तैयारी कौन कराता है। पीएटी की तैयारी कराने वाले कोई टीचर हो जो आपको समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन इन्होंने पढ़ाया है और हमारे समझ में आ रहा, उनका भी सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, बुक कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है। अभी मैं किसी बुक का नाम नहीं, मैं प्रमोशन नहीं करने वाला हूं यहाँ पे। तो भाई आप बुक मार्केट से भी लेकर के क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए और आगामी समय में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीज भी आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बच्चों, जैसे आप लोग बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, अब जैसे बीटेक वाला भी होगा कहीं पे, है क्या, ये बीटेक वाला बच्चा क्या करेगा, मैथ का भैया मैथ, तो आप लोगों को मैथ रहेगा। बीटेक वाले के में मैथ फिक्स है। देखो बीएससी एग्रीकल्चर कोई बच्चा बोल रहा था, बीएससी फॉरेस्ट है ना, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, फिर वो उसमें और भी ब्रांचेस रहते हैं। बीएससी ऑनर्स नाम लिख दिया गया कृषि के क्षेत्र में, मतलब एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है ना, ये सब इसमें है फॉरेस्ट का, तो ये सब उसके अंदर ब्रांचेस रहेंगे। तो फिर आपको बाद में ब्रांचेस देखते रहना, बाकी ये भैया पहले एंट्रेंस एग्जाम तो निकालो। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, ये आप लोग देख सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री, यदि एग्रीकल्चर आपके में है भैया, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसका 100 नंबर आएगा, है ना। बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है जिसके में, तो देख लो ये सारा चीज है कि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर है, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 50-50, एग्रीकल्चर 100 नंबर का। बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है तो भाई बायोलॉजी 50 नंबर, केमिस्ट्री 50 नंबर, एग्रीकल्चर 100 नंबर। तो ये आपके भाई इस तरीके से 200 नंबर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और 200 में बच्चों लगभग आप 175-160 ऐसा नंबर लाओ, तब तो बेहतर बल्ले बल्ले होगा। जब हम बात करते हैं कि परीक्षा कैसे होता है, तो ये ऑनलाइन मोड होता है बच्चों। ऑनलाइन मोड में आप देख लो टोटल 10 सेंटर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सीधी, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच, रीवा। तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और हर वर्ष एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट होता है और आप लोग ऑनलाइन देखो भाई, इसमें डेट फिक्स है। जो बच्चे इस साल फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, और यदि आप सोचो कि हम एक साल प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बढ़िया एक साल अच्छे से तैयारी कर लो। आप इस साल फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, इससे आपको अपनी हैसियत पता चलेगी कि हमारी तैयारी कितनी है। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करो कि अगले साल के लिए प्रॉपर ये सोच के चलो कि हमको एक साल दिन रात मेहनत करना है और पीएटी का एंट्रेंस टेस्ट निकालना है और हमको गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करना है। ठीक है, तो हर फील्ड के लिए सब कुछ। देखो इसका मतलब ही नहीं कि यहाँ से ग्रेजुएशन कर लोगे तो आप बाकी की तैयारी नहीं कर पाओगे आगे कोर्सेज की, है ना। हम पीएससी में जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना है भाई, एक प्रकार का ये भी ग्रेजुएशन कोर्स है। इसका मतलब ही नहीं कि इसको करने से आपकी सरकारी नौकरी लग जा रही है। आप उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो वो आप कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दे। चैनल पे यदि पहली बार आए बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।